नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की, जिस पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं पाक की नापाक साजिश की। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। पुलवामा में हमारे जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जिसमें हमारे एक जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। पीओके में चीन पाक के डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। मुजफ्फराबाद में डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों ने पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर पुलिस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक विकास दिल्ली एनसीआर में छिपा हो सकता है और आज दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। बात कोरोना की करें तो देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार तक पहुंच गया है और आज सीएम शिवराज भोपाल पहुंचते ही विभागों के बंटवारे पर से सस्पेंस थोड़ा उन्होंने कम कर दिया और कहा कि अभी थोड़ा और वर्कआउट करने की जरूरत है। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तो महाकाल के दर्शन के बाद कमलनाथ ने उपचुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। 6 बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर लंबा इंतजार हो चुका है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से भोपाल पहुंचे और उन्होंने आज विभाग बांटने से इनकार कर दिया। सीएम ने कहा कि अभी और वर्कआउट करना है, जिसके बाद जल्द ही मंत्रियों के कामों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो आज भी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से वापस लौटे हैं। कल दिल्ली में थे वो, उनका दिल्ली दौरा था और वहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। आज वो वापस आए हैं और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि थोड़ा वर्कआउट करना अभी और है, अभी बाकी है। तो आज भी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। आज वापस लौटे दिल्ली से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं और अभी भी पशुपेश में है मुख्यमंत्री कि किसको कौन सा विभाग सौंपा जाए, जिसके लिए आज का दिन भी उन्होंने कहा कि आज भी इस पर काम किया जाएगा। आज शाम तक संभावना है। आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांध दूंगा। सर कमलनाथ जी ने सर आज उज्जैन में दर्शन किया। मंदिर से चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस। पीताम्बरा भी जाएगी और आज महाकाल भी। अब वो जहाँ से चाहे करे। ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सर 3 कंट्रोल रूम बनाए, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। एक जगह बना नहीं सकते, इसलिए 3 बनाए। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज का दिन और मांगा है, कहेंगे आज के दिन की बात और कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि पशुपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है और उस पर आज भी मंथन चलेगा, तभी तय हो पाएगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अभी जो मंथन के दौर चले हैं शायद उसमें से नतीजा नहीं निकल पाया है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जब लौटकर आए हैं दिल्ली से भोपाल तो फिर उनको ये कहना पड़ा है कि अभी उन्हें और वर्कआउट करना होगा आज का जो दिन है उसमें। तो फिर जब आज वर्कआउट होगा तो संभवतः कल जो नतीजा है उस वर्कआउट का सामने आ सकता है, क्योंकि इससे पहले ही कई सारी अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, वहाँ कई स्तर की उनकी बातचीत हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बातचीत हुई है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से बातचीत हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर से भी वो मिले हैं, सिंधिया की भी जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्रबुद्धे उनसे बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ये कहा भी था कि जब वो भोपाल जाएंगे तो फिर जो विभागों का बंटवारा है वो कर देंगे। लेकिन आज वो लौट तो आए हैं लेकिन विभागों के बंटवारे की बात उन्होंने कही है कि अभी और उस पर वर्कआउट करना है। तो निश्चित ही लगता है कि जो पेच फंसा हुआ था वो शायद अभी भी सुलझना अंतिम रूप से बाकी है और जब वो सुलझ जाएगा तो फिर ये जो पेच अभी भी फंसा हुआ है और इसी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अभी एक ट्वीट किया है, नाराज महाराज और शिवराज, ये 3 खेमों में बट गया। ये सवाल मेरा रहेगा, लेकिन इससे पहले बता दें कि मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारों में हो रही देरी पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विभागों के बंटवारे में सौदेबाजी हो रही है। सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बने। ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसको हवा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की
जल्दी। शरद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, कांग्रेस तो बार बार कह रही है, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तंज कस दिया है। अभी आपने बाइट सुनी होगी, सीएम कमलनाथ ने भी कहा कि सौदेबाजी थी, सौदेबाजी से ये सरकार बनी। तो अब जितनी देर हो रही है ये उतने आरोप बढ़ते जा रहे हैं और फिर ये भी लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो ये पेच फंसा हुआ है जिसको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। और कांग्रेस अब से नहीं, जब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया था 3 महीने तक, तब भी जो है इसी तरीके की चर्चाएं चल रही थी कांग्रेस की ओर से और इसी तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। यही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि दरअसल जो लूट के क्षेत्र का जो बंटवारा है वो नेताओं में, मंत्रियों में नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो शिवराज का मंत्रिमंडल है उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। हालांकि उस पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया और ये कहा गया कि दरअसल कांग्रेस के लोग इस तरीके से बंटवारा करते रहे हैं लूट के क्षेत्र का, इस वजह से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति से इतर जब देर होती है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा हो, एक वजह मानी जा सकती है कि कोरोना की वजह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें देरी हुई, लेकिन फिर उसमें आखिरकार कितनी देरी? क्या एक व्यक्ति से ज्यादा बेहतर काम हो सकता है या 33 व्यक्ति अब जब हो गए हैं सरकार चलाने वाले मंत्रियों के तौर पर मुख्यमंत्री के साथ में, तो ज्यादा बेहतर काम हो सकता है? तो निश्चित इस तरीके के सवाल खड़े होंगे। और जबकि मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, उसके 5 दिनों बाद भी विभागों का बंटवारा न हो पाए, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, ये सवाल उठना भी वाजिब है कि आखिरकार क्या वजह है, कौन सा पेंच फंसा हुआ है। और विपक्ष के जो आरोप हैं, जैसा कमलनाथ कह भी रहे हैं, तो फिर वो स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है और इनके जवाब भी बीजेपी को कहीं ना कहीं देने होंगे। बिल्कुल, बीजेपी को जवाब देने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले बंटवारा जल्द से जल्द करना होगा। अब आज का जो समय बोला है कि आज और वर्कआउट किया जाएगा, तो क्या कल कुछ नतीजा निकल कर आता है इस वर्कआउट का, ये देखना होगा। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसा है। एमपी बीजेपी 3 खेमों में बटी है, ये ट्वीट किया है शत्रुघ्न सिन्हा ने। महाराज, नाराज और शिवराज। एमपी की सियासी लड़ाई में अब शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद गए हैं। ट्वीट करके उन्होंने भाजपा पर तंज भी कसा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है और कहा है कि एमपी की जो राजनीति है वो 3 उसके बंटवारे हो चुके हैं, 3 खेमों में बट गई है। और उसमें उन्होंने लिखा है महाराज, नाराज और शिवराज, ये 3 खेमे बताए। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रवीण जी, अब शत्रुघ्न सिन्हा भी कूद चुके हैं एमपी की राजनीति में और साफ तौर पर कह दिया 3 खेमे, महाराज, नाराज और शिवराज। सदा ये बात सही है और लोगों को हैरत भी हुई क्योंकि प्रासंगिक नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अव्वल तो भाजपा में ही थोड़ा कम उनकी प्रासंगिकता है, लेकिन वो एमपी में तो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। फिर भी वो कूद गए और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया कि भाई 3 खेमों में बढ़ गई। इससे आप ये जरूर ये अंदाज लगा सकते हैं कि एमपी में पहले जो भी मामले चलते थे वो लोकल लेवल पे होते थे, उनके इम्पैक्ट लोकल लेवल पर होते थे जब तक शिवराज जी का पिछला हम 3 बार का कार्यकाल देखें तो। लेकिन जब से सिंधिया की एंट्री हुई, जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में राष्ट्रीय नेतृत्व की भी भागीदारी हुई, उसके बाद से यहाँ के विवाद को जानबूझकर देशव्यापी बनाना या इसके विवाद को वहां तक इतनी दूर ले जाना कि लोग उसमें तड़का मार के और थोड़ा मजे लें, उस पर वो टॉकिंग पॉइंट पर है, ये एक कवायद है। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये ट्वीट जो आया वो इसी लाइन पे है। शत्रुघ्न सिन्हा आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ ट्वीट करते रहे, लेकिन एमपी में हैरत हुई सबको कि ये चूंकि वो प्रासंगिक नहीं है तो यहाँ क्यों किया। या फिर एक ये भी हो सकता है कि चूंकि बिहार का इलेक्शन है तो बीजेपी के गठबंधन को, यहाँ वाले गठबंधन को एक तरह से हाईलाइट करके वो वहां पर उसका सोच रहे होंगे कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात केवल यही है कि जब से सिंधिया की एंट्री हुई, जब से केंद्र की हस्तक्षेप से यहाँ पे सरकार बनी, तब से यहाँ के विवाद भी अब देशव्यापी होते जा रहे हैं। बिल्कुल नेशनल मुद्दे होते जा रहे हैं। और फिर ये भी कहा जा सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा इतना अभी सुनाई नहीं दे रहे, तो फिर ये एक उनको मुद्दा लगा हो कि वो ट्वीट करें और जाहिर सी बात है चर्चा में आएंगे, जैसे कि अभी बात भी हो रही है। शत्रुघ्न ट्वीट तो डेली कर रहे हैं और मतलब डेली और कई बार हर घंटे में 2 घंटे में एक बार ट्वीट तो वो करते ही हैं और बहुत सारे मसलों पर बोलते हैं।
लेकिन एमपी के संदर्भ में उन्होंने पहली बार बोला। इलेक्शन कैंपेन में आए जरूर थे जब वो बीजेपी में थे, शिवराज जी की पिछली सरकार चुनाव के दौरान। इस बार के चुनाव में अभी जो विधानसभा हुआ उसमें तो नहीं आए, लेकिन उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में वो आए हैं प्रचार के लिए। लेकिन वैसे ही आए थे जैसे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे कांग्रेस की तरफ से नगमा आती हैं, जैसे गोविंदा आते हैं, वैसे ही आए थे जी। तो एमपी से कोई कनेक्शन भी उनका नहीं है जी। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्वीट किया तो वो विवाद कुल मिलाकर एमपी की राजनीति अब सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं बल्कि देशव्यापी हो गई है, जैसा कि आपने भी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी जुड़ने के लिए। और कमलनाथ आज बदनावर में कांग्रेस के सम्मेलन से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने दर्शन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार की जांच करा लें। टाइगर के जवाब में कहा कि कौन टाइगर है, कौन बिल्ली है, कौन बिल्ली है, माफ कीजिएगा, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है, जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी कि सभी सीटें हमें मिलेंगी। चुनाव तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो संकनाट तो चलता रहता है। पर ये मेरी इच्छा थी कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं यहाँ आऊँ और आशीर्वाद महाकाल मुरली जी बांध दे के आशीर्वाद मुझे मिले, पार्टी को मिले, प्रदेश को मिले, ताकि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। यही मेरी प्रार्थना आज महाकाल में। बगैर उपचुनाव को लेकर क्या माना जाए कि ये संघनाद है उपचुनाव का? चुनाव तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो संघनाद तो चलता रहता है। पर ये मेरी इच्छा थी कि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं यहाँ आऊँ और आशीर्वाद दूँ। भाई साहब, जो बीजेपी सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे। ये मुझे पूरी आशा है कि भगवान महाकाल के सिंहस्थ में जब भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था, सिंहस्थ का बड़ा घोटाला किया था, तो भोलेनाथ ने भारतीय जनता पार्टी को सजा दी थी, उनकी सरकार चली गई। और वहीं नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना। भगवान को झूठ बोलने वाले कभी पसंद नहीं आते। कमलनाथ महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे, दोनों जगह आशीर्वाद मिला, अल्पमत की सरकार बनी। ये नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर अब निशाना साधा है और कहा कि भगवान को झूठ बोलने वाले कभी पसंद नहीं आते। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि महाकाल भी गए थे, उन पर भी तंज कसा कि कमलनाथ महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों जगह आशीर्वाद मिला, अल्पमत की सरकार बनी। ये निशाना साधा है नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर और कहा कि भगवान भी झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं आते। भगवान को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले कभी पसंद नहीं आते। पीताम्बरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला, अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं और पूछो। आज तो महाकाल है, उमा भारती जी बोल रही हैं कि बीजेपी में पदों की दौड़ नहीं रहती मलाईदार के लिए, बल्कि हम तो सेवक हैं और हम लोग तो चौकीदार हैं, मालदार नहीं। भगवान एक बात और कहते हैं कि निश्चल मन हो सो मोहि पावा। अब वो जहाँ से चाहे करें, ऐसा है चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता की। और सीधे रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 15 साल के भ्रष्टम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, काली कारगुजारियां, काली कमाई का गोरख धंधा
ये ब्लैक प्रिंट है जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे, 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे वो भूल गए। कभी कहते थे शपथ पत्र है, कभी कहते थे संकल्प पत्र है, कभी कहते थे घोषणा पत्र है। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। मैं अकबर भाई से अभी अनुरोध करूंगा कि उनके वायदे आपको याद दिला देंगे, लेकिन उसके पहले उनके जो बड़े बड़े कांड हुए थे इन 15 सालों में, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में मैं उनके काले कारनामों के ब्लैक प्रिंट आपके सामने बताना चाहता हूं। क्या इस प्रदेश की जनता झीरम कांड को भूल गई, जिसमें हमारे 34 कांग्रेस जनों की शहादत हुई थी, नरसंहार हुआ था और पूरे प्रदेश की जनता ने उसको सुपारी किलिंग माना था। सारकेगुड़ा, एरसमेटा, तालमेटला की कांड को हम भूल गए। झालियामारी दुष्कर्म, हॉस्टल में 12-12 बच्चियों के साथ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी आप ही के शासनकाल में दुर्दांत रेप की घटना हुई थी। मीना खलको के रेप, आदिवासी बाला की हत्या, माननीय रमन सिंह जी के समय उन्हीं के पुलिस फोर्स के द्वारा इस कांड को कोई भूल गया। अंतर्गत टेप कांड, लोकतंत्र की हत्या, सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार की खरीद फरोख्त, पैसे और तिजोरी का खेल, क्या जनता भूल गई? इस प्रदेश में मुन्ना भाई MBBS तो हम लोगों ने देखा था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी, परीक्षा में उसके नाम से कोई दूसरा बैठे। इसी प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की राज में मुन्नी भाई प्रकरण हुआ, पोराबाई प्रकरण हुआ, परीक्षा दी नहीं और हायर सेकेंडरी के बोर्ड में प्रथम स्थान। ये रिकॉर्ड डॉक्टर रमन सिंह जी ने। आप लोगों ने नसबंदी कांड को भूले नहीं होंगे। 19 महिलाओं की नकली दवाइयों के कारण हत्या, नसबंदी कांड में। बालोद के और रायपुर के आग फोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, पूरे छत्तीसगढ़ के बाजार को आपने नकली दवाइयों का बाजार बना दिया था। क्या छत्तीसगढ़ की जनता इसको भूल गई? हजारों हजार किसान की आत्महत्या। 15 साल के उनकी हुकूमत में लगभग 3000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। प्रेस के हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ अनेक स्थानों में गए थे। क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? बेरोजगारों की आत्महत्या, यहां क्या रमन सिंह जी उसको भूल गए? डीएमएफ फंड की बातें होती हैं, किस प्रकार से घोटाले पे घोटाले डीएमएफ फंड में प्रदेश में किए गए। जो डॉक्टर रमन सिंह जी इस बात को भूल गए। शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, एक साल, केवल एक साल कमीशन खाना बंद कर दो, हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। उनकी खुद की बैठक में शराब के कमीशन पे लड़ाई हुई थी। हम लोग जानते हैं महानदी पानी का बेचने का मामला अकबर भाई का विधानसभा का प्रश्न था। 8 टेलीकट उद्योगपतियों के पैसे से बनाए गए
और विधानसभा में जब प्रश्न पूछा गया कि पानी महानदी का उपयोग कौन करेगा, तो दुर्भाग्य से डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर देते हैं कि इस पानी में किसानों का एक बूंद पर भी हक नहीं है। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। आदरणीय साथियों, एमओयू करके पूरे प्रदेश के जमीन को बेचने का मामला, कितनी जमीन बेची गई थी? अकेले जांजगीर जिले की 3 फसली जमीन 60,000 मेगावाट के पावर प्रोडक्शन का आपने एमओयू किया। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट करके आपने 3,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बातें कही। केवल पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ की जमीन बेची और एक भी उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाए। सेक्स स्कैंडल और सीडी कांड ये अंतिम पड़ाव था इस सरकार का। ये मैं 15 साल के 180 दिनों के 18 बड़े बड़े कांडों को आपके सामने उजागर किया। मैं तो चाहता हूं वानप्रस्थ उम्र में जाते जाते डॉक्टर रमन सिंह जी इन बातों का जवाब दे। अभी मैं कुछ घोटालों पे आऊंगा, उसके पहले मैं आदरणीय अकबर भाई से चाहूंगा कि जो 15 साल के 3 बड़े बड़े चुनाव में उनके शपथ पत्र, संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, उनकी वायदों को उनको याद दिलाएं ताकि उनको स्मरण हो जाए कि कितना वायदा खिलाफी इस प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर से रुख करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंच में स्थान दिलाएंगे। यहाँ के रायपुर के कार्यक्रम में जो हमारे स्थानीय कलाकार थे उनको मिलता था 10,000, 15,000 अधिकतम 20,000। करीना कपूर को लाए थे और एक 15 मिनट के कार्यक्रम में दिए थे 1.5 करोड़। अब आप अंदाज लगाइए कि उनकी सोच किस प्रकार की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं। अभी नई सरकार आने के बाद आपने सारे कार्यक्रम देखे किस प्रकार से बड़े बड़े आयोजन हुए और स्थानीय कलाकारों को कितने बड़े मंच उपलब्ध कराए गए। इसके बाद 2013 में इन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाने की पहल करेंगे। दिया नहीं, पहल मतलब घोषणा पत्र में भी बेईमानी, बोल बात। और पहल क्या की है? चिट्ठी लिखी। उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानेंगे। एक दाना धान खरीदने का वायदा किया। 15 क्विंटल की खरीदी की गई। पहले 10 क्विंटल की बात थी, फिर 12 क्विंटल। जब पूरा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से हुआ तब वो 15 क्विंटल की खरीदी कांग्रेस के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने आदेश दिया। इसके बाद 2013 के घोषणा पत्र में मेट्रो रेल और मोनो रेल परियोजना प्रारंभ की जाएगी रायपुर से राजनांदगांव, रायपुर से बिलासपुर। कोई अता पता नहीं है, बात करने को भी तैयार नहीं। अब तो बात करने की स्थिति में नहीं सरकार तो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।